हाय, क्या कर रहे हो? चलो एक मिनट लिखने से पहले रुको थोड़ा, सुनो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा अभी देखो, अभी लिखना नहीं किसी को, लिखते रहो थोड़ा सा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने रसायन शास्त्र का मूल बात के बारे में बात किया था, मतलब बेसिक चीजों के बारे में। ठीक है, बेसिक चीज उसमें क्या था हमारा? तो मैंने बोला था फिर साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, बाकी बहुत सारा उसमें मैंने कुछ लॉ वगैरह भी आया था उसमें, है ना। तो वो सब मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया था, जो तुम लोग 9-10 क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें ज्यादा कोई अगर कोई लेट से आया नहीं पढ़ा तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड है, नहीं तो लास्ट में क्लास उसका भी फर्स्ट चैप्टर का ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम तो देखो, तो यहाँ पे आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एकदम नया चैप्टर है, बिल्कुल अलग है, सबसे डिफरेंट चैप्टर है हमारा, जो आज आया, आज से पहला क्लास भी करना है, उसको भी समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? तो इसमें हम ये जानेंगे जो परमाणु होता है, परमाणु का संरचना कैसा होता है। परमाणु जो होता है, हमको पता है कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं ना। इसमें ये बात करेंगे भाई परमाणु कैसे बना हुआ होता है, परमाणु दिखता कैसा है, परमाणु के अंदर में क्या सब होता है, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना, न्यूट्रॉन कैसे आया, कैसे उसका डिस्कवरी हुआ। तो इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नाम से यह स्पष्ट है, परमाणु की संरचना। परमाणु दिखता कैसा है? स्फेरिकल दिखता है कि रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, ठीक है, या स्क्वायर दिखता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैंने ये लिखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना क्या होता है, तो मैंने इसका कुछ डेफिनेशन लिखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है हमारा। तो कोई बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तुम उसमें क्या पढ़ने वाले हो, कि तुम थोड़ा एक लाइन 2 लाइन में तुम समझा दो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ना है, तो हम कुछ ये डेफिनेशन उसको देंगे। ठीक है, वैसे सिंपल में बोल सकते हैं परमाणु का संरचना कैसा होता है, ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो उसको अगर समझाना हो तो कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं। देखो तो मैंने क्या लिखा है। पहली बात, मैंने सबसे पहले जब स्टार्टिंग किया तो मैंने बोला था केमिस्ट्री को 3 भाग में बांट किया। केमिस्ट्री कितना ब्रांच होता है? 3 ब्रांच। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्या होता है? फिजिकल होता है। समझते हैं सबका मतलब क्या होता है? जिसमें हम कार्बन चेन के बारे में बात करते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तुम लोग 9-10 में पढ़ा होगा, जिसमें कार्बन चेन के बारे में बात करते हैं, तो उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन चेन, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तुम लोग पढ़ा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसमें कार्बन चेन का बात करते हैं, तो वैसे रसायन शास्त्र को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो थोड़ा ये समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। चलो देखो थोड़ा, हमने बोला क्या केमिस्ट्री का जो 3 तो ब्रांच है, सुनो देखते रहो थोड़ा। केमिस्ट्री का कितना शाखा होता है? 3 तो शाखा। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक दूसरा क्या होता है हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा?
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबका हिंदी मतलब भी समझा देते। देखो तो इनऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं हम लोग? अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को तो पता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र को 3 भाग में, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक रसायन बोलते हैं, जिसमें कार्बन चेन का बात हम लोग करते हैं, है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आएगा उसमें, तभी तो आया नहीं हो। फिजिकल में क्या? फिजिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम भौतिकी विज्ञान बोलते हैं, भौतिकी रसायन शास्त्र बोलते हैं। विज्ञान में वो आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा हमारा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी रसायन शास्त्र। मतलब भौतिकी रसायन शास्त्र कहने का मतलब क्या? ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ना, ये फिजिक्स जैसे देखने को लगता है। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लॉ को पढ़ते हैं, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। तो फिजिकल में वही है। पहला चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था बताओ तो? मैंने लॉ वगैरह पढ़ा था, वहाँ पे लॉ साइंटिस्ट का कुछ लॉज वगैरह आया था, कुछ मैंने डेफिनेशन वगैरह देखा था, और उसका कुछ फॉर्मूला था। उस फॉर्मूला के बेस पे क्या किया था मैंने? न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, है ना। जैसे मोलैरिटी आया था, वहाँ पे मास परसेंटेज आया था, वो सब हमारा क्या था? सब क्या था? हमारा डेफिनेशन था। डेफिनेशन जब हम यूज करते हैं, डेफिनेशन का यूज करके जब क्वेश्चन को डील करते हैं, या कोई हम लॉ को पढ़ के क्वेश्चन को डील करते हैं, तो किस में फॉल करता है वो? फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब ये थोड़ा बहुत ना फिजिक्स जैसा थोड़ा। फिजिक्स में क्या करते हैं? जैसे हम लोग फोर्स का डेफिनेशन को डिराइव करते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और उस पर क्या करते हैं? वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ना फिजिक्स जैसे मिलता जुलता है, इसलिए ऐसे केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? कार्बन चेन का बात करते हैं, है ना। कार्बन चेन जिसमें आ जाता है तो वैसे केमिस्ट्री क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जिसमें हम पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल मतलब एलिमेंट वगैरह का एक से लेकर 118 एलिमेंट तक का जब बात करते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है? 118 एलिमेंट है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल का हम अध्ययन करेंगे तो किस में आ जाता है? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। अभी जो पढ़ रहे पहला चैप्टर बताओ कैसा था हमारा? फिजिकल था कि ऑर्गेनिक था कि इनऑर्गेनिक था? फिजिकल था। उसमें हम क्या करते थे? फार्मूला को लाते थे, उसमें वैल्यू बैठा के सॉल्व करते थे, वहां पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा फिजिकल। इवन इन सेकेंड चैप्टर भी जो है ना हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, इसमें ये भी हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल का ही एक पार्ट हो जाएगा। फिजिकल मैंने इसलिए बोला कि इसमें भी बहुत सारा क्या होगा? फार्मूला वगैरह आएगा, साइंटिस्ट का डेफिनेशन वगैरह आएगा, ठीक है, साइंटिस्ट का लॉ वगैरह आएगा इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल की कैटेगरी में रखते हैं। फिजिकल में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? इसमें हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, साइंटिस्ट के लॉ को पढ़ते हैं, जहाँ पर लॉ वगैरह आता है उससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वैसे रसायन शास्त्र क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। सब डेफिनेशन लिखा चुके हैं, किसी को अगर पढ़ना हो, हमने वीडियो बना हुआ है तो उसमें देख लेना तुम लोग। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल का एक पार्ट है। ये भौतिकी रसायन शास्त्र का क्या है? एक पार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की बनावट, ठीक है। चलो समझते हैं इसमें। तो देखो, तो मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का तुम डेफिनेशन बताओ क्या लिख सकते हो? तो हम बोल सकते हो ये केमिस्ट्री का क्या है? एक शाखा है। ये कौन सा शाखा में फॉल करेगा बताओ तो? इनऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक में कि फिजिकल में? फिजिकल में आएगा, ठीक है, फिजिकल के अंदर फॉल करता है। देखो तो मैंने लिखा है दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक शाखा है, परमाणु की बनावट, इन विच, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। किन चीजों का अध्ययन करेंगे हम? 3 चीजों का अध्ययन करेंगे मेजर रूप से। वैसे पढ़ना बहुत कुछ है इसमें। मेजर रूप से कितना अध्ययन करेंगे हम? 3 चीजों के बारे में। पहला इसमें क्या है कि एटम क्या होता है, ठीक है। अब एटम का जो छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है हमको पता है, एटम का डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तुम लोग पढ़ा हुआ ऐसे करके कि एटम के अंदर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? घूमता रहता है, ठीक है। ये एटम का परमाणु का संरचना होता है। एटम कैसा होता है नेचर देखने में? एस्फेरिकल होता है। कैसा होता है? ये एस्फेरिकल होता है। तो देखेंगे इसको हम। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ परमाणु क्या होता है। परमाणु के अंदर में क्या सब प्रेजेंट हो सकता है? तो इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम के अंदर में क्या प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। बताओ क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सेकेंड क्या बात करेंगे इसमें हम? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कैसे समझेंगे कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन ही है। तो इन सब के डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे इसमें। कैसे खोज हुआ, किसने खोज किया, कैसे खोज किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट लगाया था, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट का बात इसमें करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है। तीसरा बात करेंगे हम मॉडल ऑफ एटम।
मॉडल ऑफ एटम मतलब परमाणु दिखता कैसा है। हमको तो वैसे पता है अभी के समय में, अभी देखो हमको डायरेक्ट मिल रहा है परमाणु कैसा है, स्फेरिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन जिस समय में एटम का डिस्कवरी हुआ होगा तो उस समय ये पता तो नहीं होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो कैसे डिस्कवरी हुआ तो उस डिस्कवरी के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन इसमें करेंगे। सी नंबर में क्या है यहाँ पे, मॉडल ऑफ एटम मतलब परमाणु दिखता कैसा है, मतलब परमाणु जो बना है, मैंने ये जो परमाणु जो लिखा है मैंने, परमाणु दिखता कैसा है, तो इसको भी बताने के लिए ना बहुत सारा साइंटिस्ट आया था। तुम लोग पढ़ा हुआ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर का परमाणु संरचना, ये सब पढ़ा है ना, जे थॉमसन का परमाणु का नमूना, ठीक है। सेकंड मैंने क्या पढ़ा था वहाँ पे, रदरफोर्ड का पढ़ा था, फिर पढ़ा था मैंने नील बोर का, तो वही मॉडल ऑफ एटम यहाँ पे आने वाला है। तो कुल मिला के हम एटम का ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि एटम कैसा दिखता है, एटम के अंदर में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो वो कहाँ पे होता है, कैसे पता चला कि एटम स्फेरिकल ही होता है, कैसे पता चला कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो कुछ कंप्लीट डिस्कशन करने वाले इस चैप्टर के अंदर में। तो अभी मैंने इन शॉर्ट में लिखा है, कोई बोलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, तो बोलना दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह क्या है, भौतिकी रसायन शास्त्र का एक शाखा है, ठीक है। ये क्या है, भौतिकी रसायन शास्त्र का एक शाखा है, जिसके अंदर में क्या बात करेंगे हम कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिस्कवरी कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तीसरा क्या बात करेंगे, परमाणु दिखता कैसा है, तो इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। चलो आप जल्दी इसको लिखो तो थोड़ा, इसके बाद टॉपिक लिखाएंगे क्या सब पढ़ना है इसमें, यानी ओवरऑल बात की जाए तो इसमें हम एटम का ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि एटम के अंदर में क्या सब होता है, सब कुछ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बॉडी का सब सूत्र निकाय क्या होता है, सेल, कोशिका। लेकिन कोशिका के अंदर में भी क्या होता है, बहुत सारे टर्म होता है ना। कोशिका के अंदर में क्या सब होता है, बहुत सारा होता है, जैसे होता है साइटोसोम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कोशिका द्रव होता है, ठीक है। तो वो सब बहुत सारा है। बोलने के लिए तो बोलते हैं कि बॉडी का सूत्र निकाय क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। लेकिन सेल के अंदर में तो कुछ होता है, उसी तरीके से पदार्थ का सूक्ष्म निकाय परमाणु कहलाता है। और परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बात करेंगे कैसे ये सब सोचा गया सबसे पहले, जब 1700 का 1600 का जब बात आएगा, 1800 ईस्वी का बात आएगा, तो क्या सब सोचा गया, तो सब एकदम डिटेल चलेगा, ठीक है। चलो इतना लिख लिया सब।
लिख लिया सब, ऊपर से मिटा रहा है इसको, सब लिख लिया। सब तो लिख लिया, चलो पेज को ऐड कर दो। अब देखो तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक लिखा रहा है। देखो तो अब आगे ना हेडिंग डाल के यहाँ पर टॉपिक लिखना है, क्या सा टॉपिक पढ़ना है चैप्टर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम मतलब इसको बोलते हैं परमाणु का परिचय, हिंदी में भी लिख देते हैं।
चौथा का तीसरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HEISENBERG पांचवा का पहला प्रिंसिपल टू फील इलेक्ट्रॉन इन एटम। पांचवा का पहला ये PAULIES पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हाँ पता है दुनिया भर का साइंटिस्ट इसी में आ गया। इतना दुनिया में साइंटिस्ट दूसरा उस जमाना में सब कुछ में कुछ बोला है इसमें। एटम का जो डेफिनेशन लिखा गया था, एटम का मॉडल बताया गया था, फिजिक्स का साइंटिस्ट, केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, बायोलॉजी का साइंटिस्ट सब घुस गया है। देखो सब साइंटिस्ट है नाम पर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। समझते क्या है? चलो लिखो पहले। अरे कई बार बताया तुमने PAULIES पॉलीज। मोबाइल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन FIGURATI1 कॉन्फ़िगरेशन CONFIGURATI1। चलो शांत रहो, देख मिनट आप आए शांत रहो। देखो तो इधर थोड़ा हम समझाएंगे, उधर भी इधर पहले समझ लो क्या बोलने वाले। सुनो, हम अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की बनावट या परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना या बनावट, एटम मतलब परमाणु। तो एक मिनट देखो तो यहाँ पे हमको पता है सांद्रव, हमको पता मॉडर्न में मतलब जब अभी हम लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि एटम जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई होता है। अगर मान लो मैंने बोला ये लोहा का रॉड है तो बताओ लोहा का जो रॉड होगा वो छोटे छोटे लोहा का एटम से बना हुआ होगा। ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। तो ये मॉडर्न में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एटम है हमारा, तो एटम क्या होता है? इस पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई है। देखते रहो इधर क्या बोल रहे हैं हम। एटम जो है अभी मॉडर्न में क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब आधुनिक में हम लोग क्या बोलते हैं अभी के समय में? कोई बोले एटम क्या है, हम क्या बोलते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये अगर पदार्थ मेरे पास है, लोहा का छड़ है, तो ये एक पदार्थ हो गया। तो पदार्थ का जो सूक्ष्म इकाई होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। और उस एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अभी हमको मॉडर्न समय पता है तब ना। मान लो हम लोग 1600 ईस्वी में 1500 ईस्वी में अगर पढ़ रहे होते, इस सब का अगर डिस्कवरी नहीं हुआ होता कि एटम के अंदर में क्या होता है, एटम होता है क्या होता है, तो उस समय हम इस सब का बात नहीं कर पाते। अभी हमको आधुनिक में साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करके दिया हुआ तभी हम इतना बोल पाते हैं। बताओ जब 1500-1600 ईस्वी में जब बच्चा पढ़ रहा होगा उसको ये सब पता नहीं होगा। अरे अभी डिस्कवरी वगैरह हुआ तब ना बोलते हैं कि एटम पदार्थ का सूक्ष्म इकाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो पहला जो टॉपिक यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ एटम जो लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हम ना मॉडर्न डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इसमें कैसा डेफिनेशन हम लिखेंगे? हम मॉडर्न डेफिनेशन, आधुनिक डेफिनेशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, कि एटम क्या होता है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होता है, सब मॉडर्न बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ना 1806 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा एटम के बारे में उसका डेफिनेशन दिया गया था। कितना ईस्वी में दिया गया था? 1806 ईस्वी में।
5 या 6 बोला था, 6 लेके चलेंगे हम। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम का डेफिनेशन उस समय दिया था 1806 ईस्वी में। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम? मॉडर्न डेफिनेशन, आधुनिक डेफिनेशन। सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया था, किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। तो इसको मैं पहला यहाँ पे लिखा मॉडल ऑफ एटम। जब पढ़ेंगे परमाणु कैसे दिखता है, इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने 1806 ईस्वी में एटम के बारे में उन्होंने डेफिनेशन दिया था। तो वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलो ऊपर से हम देखते हैं। हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे कि एटम का परिचय क्या होता है, तो वो देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन में। सेकेंड क्या बात करेंगे कि अगर एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है तो उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना? खोज तो हुआ कैसे, तो उस खोज के बारे में बात करेंगे हम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी मतलब क्या होता है? खोज। सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब एटम से छोटा पार्टिकल। सब एटॉमिक, एटम मतलब क्या होता है? एटम। और सब मतलब यहाँ पे हो जाता है ये कि एटम से भी छोटा कण के बारे में बात करेंगे। तो एटम से छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कंप्लीट कैसे बोल सकते हैं इसको हम? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम से भी छोटा वाला पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, जो कि एटम के अंदर में होता है। अगला पॉइंट, थर्ड नंबर में क्या बात करने वाले हम लोग? मॉडल ऑफ एटम। परमाणु कैसा दिखता है, तो उसके बारे में। अब एक ही बार में थोड़ी ना कोई बोल दिया कि परमाणु स्फेरिकल दिखता है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे समझ में आया हो कि इलेक्ट्रॉन घूमे रहा होगा उसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर ही बैठा होगा। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। तो उस मॉडल के बारे में इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। उन्होंने अपना एटॉमिक डेफिनेशन दिया था 1806 ईस्वी में। इसके बाद सब साइंटिस्ट सब आए और उन्होंने क्या किया? एटम का डेफिनेशन वगैरह देने लगा। एटम कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है। तो आगे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हुआ, तब जाके हम आज बोल पाते हैं कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसके अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सब साइंटिस्ट ही ने बोला था, तभी हम ये सब पढ़कर ही हम इतना बोल पाते हैं। तो ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है। कैसा डेफिनेशन है? मॉडर्न, जो भी हम लोग बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया? तो कुछ यहाँ से आया होगा। देखो तो पहला पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का एटॉमिक डेफिनेशन। सेकेंड पढ़ेंगे हम जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में कुछ बताया था उस समय, तो हम बात करेंगे कितना ईस्वी में बताया था वो। फिर तीसरा बात करेंगे यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जब रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए तो उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला। फिर चौथा साइंटिस्ट आया हमारे पास, जिसका नाम क्या था? नील बोर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने एटम के बारे में क्या डेफिनेशन दिया। फिर इसके बाद एक मॉडल आता है जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, 1 से लेकर 5 तो मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का एटॉमिक डेफिनेशन, सेकेंड पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल, तीसरा क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल, चौथा क्या पढ़ेंगे? नील बोर का मॉडल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में ना कुछ हमको थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो उस थ्योरी को भी हम बता नहीं पाएंगे, हम एक बार पढ़ देते हैं। ये जब आगे आया तब अपने आप क्लियर हो जाएगी कि 3 चीजों के बारे में ये बोल रहा है। अभी हम उतना क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, अभी टॉपिक मैंने लिखा है, जब स्टार्ट करेंगे तो और क्लियर होगा। देखो तो टॉपिक इधर लिखा है, क्या क्या कौन सा लॉ वगैरह है। एक डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हाइपोथेसिस का कुछ लॉ दिया था, समझेंगे जब आगे आएगा तो। एक होता प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्या था हमारा? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, इसके बाद 5वां टॉपिक जो पढ़ेंगे हम कि किसी भी एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, है ना? उसमें आता है, क्या आता है? उसमें ऑर्बिटल आता है, उसमें सेल वगैरह आता है, तो वो सब यहाँ से तुमको निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते कोई भी एटम में, तो उसके 3 तो लॉ आया हमारा। एक पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक होता है अफबो का प्रिंसिपल, तीसरा क्या होता है? हंड्स रूल। 3 रूल पढ़ना है इसके अंदर में। और सबसे लास्ट में क्या बात करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होगा इस चैप्टर के अंत में। क्या बात करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग क्या करते हैं एटम के अंदर में फील करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? इतना दूर से आप हम खा के आए ना, आवाज निकलता है। चलो ठीक है, पहला देखो तो लिखो तो यहाँ पे पहला क्या हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। चलो हेडिंग डालते ही है। अब बताओ ये कैसा डेफिनेशन हम देंगे यहाँ पे? हम मॉडर्न डेफिनेशन कैसा देंगे हम? मॉडर्न, जो आधुनिक में चल रहा हो वो वाला। ठीक है, चलो इसको मिटाएंगे हम, यहाँ से हेडिंग डालते हैं। मिटा दे साइड वाला, पेजे करेक्ट करते हैं। चलो ठीक है,
आइटम दिखाई दो क्या आइटम लिखा है Aquí soy yo. Ahí voy a poner que vos no yo. इसमें कोई नया पाला करा देता
चलो ठीक है, देखो एक बार पढ़ते हैं। चलो सुनो, देखो अभी हम मॉडर्न वाला बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बैक जाएंगे हम, 1800 ईस्वी में जाएंगे, 1700 ईस्वी में जाएंगे, क्या क्या वहां पे हुआ वो बाद में पढ़ेंगे हम। अभी हम आधुनिक में क्या है वो थोड़ा जानना चाहते हैं, अभी जानेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे, तो पीछे से आएंगे तो सब कंपेयर हो जाएगा। तो सुनो, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले एटम का डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं। पीछे जो साइंटिस्ट 1800 में बोला, 1700 में बोला, वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम जाएंगे पीछे भी जाएंगे, 200-300 साल पीछे जाएंगे, लेकिन अभी हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं। अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक रॉड था आयरन का, उसका छोटा छोटा एटम क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। तो अगर ये मान लो परमाणु है, तो इसके अंदर में क्या होगा? सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ये पढ़े हम लोग। सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इसके सेल में। सब में इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबके बाहरी सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जितना सारा एटम है सब में होता है, जितना सारा परमाणु है सब में होता है। तो इसी एक परमाणु को मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे दिखाया है। कैसा दिख रहा है? स्फेरिकल दिख रहा है ना, कुछ ऐसा ही है ये देखने में, है बहुत छोटा, लेकिन इसके अंदर जब देखा गया, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया, तो देखा गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है। तो यही इसी छोटा सा एटम को मैंने बाहर निकाल के उसको थोड़ा एक्सपेंड मैंने किया, तो वही मैंने लिखा। देखो तो यहाँ पे सुनो, कोई बोलेगा, देखो सुनो बात को, एटम का इंट्रोडक्शन बताने के लिए तो बोलना मॉडर्न डेफिनेशन हम बता रहे हैं। एटम क्या होता है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। एटम को बोलते हैं परमाणु हिंदी में। स्मॉलेस्ट मतलब सूक्ष्मतम या छोटा, पार्टिकल मतलब क्या होता है? कण। एटम मतलब होता है परमाणु, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सूक्ष्मतम। ठीक है, पार्टिकल मतलब क्या होता है? कण। पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है या सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। पर पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, विच हैविंग मतलब जो रखता है, हैविंग मतलब रखना, हैविंग मतलब क्या होता है? रखना। विच मतलब जो, विच मतलब क्या होता है? जो। तो जो रखता है, क्या रखता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब एटम से भी छोटा कण रखता है। सब एटॉमिक मतलब एटम को भी छोटा छोटा भागों में मैंने बांट दिया। तो एटम जो मेरे पास था उसके छोटे इकाई को क्या बोलते हैं? उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। मतलब एटम से भी छोटा जो होता है वो एटम के अंदर में होता है। सब एटॉमिक मतलब कहने का मतलब क्या? एटम से भी छोटा। सब एटॉमिक कहने का मतलब क्या होता है? एटम से भी छोटा। फिर से देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु बोलते हैं। विच हैविंग जो रखता है परमाणु से भी छोटा कण, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है किसी पदार्थ का, उससे भी छोटा कण उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कुछ पोजीशन होगा अंदर में, सब कुछ अपने अपने जगह पे होगा, है ना। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जगह देखा गया कहाँ पर रहता हुआ? सेंटर में। एटम का ये हमारा क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र। केंद्र को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक बोलते हैं। और सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो देखो बात को समझो यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई बोलेगा कहाँ पे होता है? तो बोल रहे हैं क्या? एट द सेंटर ऑफ एटम। परमाणु के मध्य में। ये मेरे पास परमाणु है, उसके मध्य में या उसके केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। सही है। कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? तो बोलना क्या? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के या न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब होता है चक्कर लगाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों तरफ। हिंदी में समझ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस मतलब नाभिक के चारों ओर। बताओ इतना सारा पॉइंट क्लियर है? Atom is the smallest particle of matter which having some subatomic particles like
electron, proton and neutron. What is the position of electron, proton and neutron in an atom? Proton and neutron present at the center, that is known as nucleus. किस नाम से जानते हैं हम लोग? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं. And electron revolves around the nucleus. इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. चलो इतना सारा पॉइंट क्लियर है. अब हम पेज को ऐड कर दें. चलो ठीक है, आगे लिखो तो. क्या हुआ सबको क्यों लगा सो रहे हैं आप सो रहे क्या हुआ लड़कियों को हाय हाय, तुम लोग क्या बात कर रहा हूँ?
क्या बोला ये लिखा है, मतलब मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या मुझे इसको देख लो फिर तुम लोग लिखते रहना अपना। चलो सुनो थोड़ा, देखो ये सब जो मैंने लिखा है ना, इस पॉइंट का यूज करके ना हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसमें ना ये जो लिखा मैंने 1 से लेकर 4 पॉइंट तक, यहाँ से ना तुम ऑब्जेक्टिव वगैरह बना सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ टर्म जानता भी होगा, कुछ टर्म इसमें याद भी करना पड़ेगा। जो नया आया उसको मैं आगे हम प्रूव भी कर देंगे कैसे कैसे वैल्यू वगैरह आया है। चलो कुछ बात अभी यहाँ बता रहे, सुनो तो। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ये सब मैंने शायद पिछले चैप्टर में भी बताया था, एक बार आया था वहां पे। चलो एक बार चेक कर लेते पर क्योंकि इसमें नया स्टूडेंट भी कुछ है। चलो सुनो, हमको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। तो टोटल 118 एलिमेंट है, तो बताओ टोटल परमाणु कितना होगा? 118 परमाणु। हर एक एटम का एक परमाणु हो सकता है ना। जैसे मैंने बोला आयरन का रॉड है, तो ये परमाणु किसका होगा? आयरन का होगा। बोलेंगे सोडियम का रॉड है, तो किसका परमाणु होगा? सोडियम का। तो टोटल कितना परमाणु हो सकता है? 118 टाइप का परमाणु हो सकता है। तो परमाणु अगर 118 है, तो हमको पता है परमाणु को सब जितना सारा परमाणु सबको एक नंबर हम लोग दिए हैं। जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या कितना होता है? 1, हीलियम का 2, है ना। अरे जितना सारा एलिमेंट सबका एटॉमिक नंबर है ना, परमाणु संख्या, ठीक है। तो पर हम शायद 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक बताए थे क्लास, मतलब जब वहां पे स्टार्टिंग किए थे तो मैंने 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का उसका परमाणु संख्या, उसका द्रव्यमान, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। उसको तुम लोग लिख लेना, नोट कर लेना, किसी में समझा दे रहे। सुनो, पहला बात ये क्या है, हमारा जितना सारा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है उसमें? प्रोटॉन होता है। ये बात दिमाग में डाल लो। अगर मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो बताओ कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसमें? 6 के बराबर। तभी तो हम, अगर मैंने बोला इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो बताओ कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p कितना लिखते हैं? 2p2 लिखते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 2 4 2 6। अगर किसी को दिक्कत है तो सबसे लास्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट लिखा था, वहां पे आ जाएगा सब। एक क्लिक भी बताएंगे, सब दिमाग में चल जाएगा। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैंने भरा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो याद रख लो इसको, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो तो, अगर किसी भी परमाणु का अगर तुमको मास अगर जानना हो, किसी भी परमाणु का मास जानना हो,
ठीक है। तो परमाणु का मास को हम लोग मान लो यहाँ से ए से रिप्रेजेंट किए, किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ए से। वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। कोई भी परमाणु का मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, बताए थे उस समय में। तो सुनो, जितना प्रोटॉन होगा प्रेजेंट, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर मतलब जैसे बताओ कार्बन का मास कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं 12 होता है ना। बोलेंगे सोडियम का मास कितना होता है, तो कितना बोलते हैं हम लोग, 23 होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर या एटॉमिक मास के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब तुमको मान लो बढ़िया सा क्वेश्चन क्या मिलेगा, सुनो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछता है, सुनो क्या पूछेगा कि मान लो हमारे पास एक सोडियम एटम है, क्या है, एक सोडियम एटम है। तो सोडियम एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम बताओ। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास सोडियम का एक परमाणु है, तो इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। तो कैसे निकालेंगे बताओ तो, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। बताओ प्रोटॉन कितना होगा इसमें, 11 प्रोटॉन होगा इसमें। बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो रुको, न्यूट्रॉन के लिए कुछ चेक करेंगे यहाँ। न्यूट्रॉन के लिए जब बात करने आएंगे तो हमको मास नंबर पता होना चाहिए, तब यहाँ पे मास का वैल्यू रखेंगे, प्रोटॉन रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो तो कैसे लिखे हैं, न्यूट्रॉन को इधर ही रहने देते हैं, इसको ऐसे कर ले a माइनस पी, a माइनस पी। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस पी, जहाँ पे a हमारा क्या है, मास नंबर है। तो बताओ सोडियम का मास कितना होता है, 23 के बराबर। तो 23 रखो यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 11। मतलब 23 में से 11 जाएगा तो कितना न्यूट्रॉन बचेगा, 12। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, ये दिमाग में रख लेना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर पता होना चाहिए, दिमाग में डाल दो, तब न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, अगला देखो तो हमने ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ना कुछ मास लिखा। ये जो मास मैंने क्लास मतलब पहला चैप्टर में भी लिखा है, और उस पर जो चार्ज होता है कुछ ये चार्ज होता है। अगले क्लास में इस इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन का मास जो है और उनका चार्ज को जो है ना हम प्रूव करेंगे। तो पहले प्रूव करने से पहले तुम वैल्यू को याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू, हमारा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है लिखा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये लिख लेना। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे, कितना मास होता है और कितना उस पर चार्ज होता है। अभी डायरेक्ट लिख लो इसको याद कर लेना, ये तुमको आगे आएगा, हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर तुमको इतना सारा पॉइंट याद करके आना है। अगले क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।